बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर भजन। हाँ, भजन बिन जीवन पशु समान। भजन बिन जीवन पशु समान के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन में ज्योति जलाने वाला ऐसा सुंदर भजन, और इस भजन का बहुत ही सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा, जो लौकिक पारलौकिक से घटा करके हाँ इसका विस्तार से अर्थ किया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञान ज्योति को जगाने वाला होगा। हाँ, बहुत ही सुंदर। पहले सुनिए सतगुरु कबीर भजन। भजन बिनु जीवन पशु समान। भजन बिन जीवन पशु समान। भोग लड़े खाए पशु सोए। भोग लड़े खाए पशु सोए। अरिया है चार माँ मनुआ भुलान। यह चार माँ मनुआ भुलान। भजन बिन जीवन पशु समान। भजन बिन जीवन पशु समान। यही मानुष से पशु भला है। यही मानुष से पशु भला है। अरे जही के चमड़ा आनावे काम। भजन बिन जीवन पशु समान। भजन बिन जीवन पशु समान। कहाँ कबीर साधु गुरु सेवा। कहाँ कबीर साधु गुरु सेवा। और सतसंगत से लगी है ठिकान। भजन बिन जीवन पशु समान। भजन बिन जीवन पशु समान। हाँ, सतगुरु कबीर साहब का भजन सुना और इसका बहुत ही सुंदर अर्थ सुनिए। आत्म सुधार के बिना जीवन पशु के तुल्य है। पशु इंद्रिय भोग करते हैं, आपस में समय से लड़ते हैं, खाते पीते हैं और सोते हैं। इन्हीं चारों में मनुष्य भी अपने को खो देता है। ऐसे मनुष्य से तो पशु अच्छे हैं,
जिनके मर जाने पर उनके चाम मनुष्य के काम आते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि साधु गुरु की सेवा और सत्संग में लगने से आत्म सुधार होकर आत्म स्थिति होगी। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी देते हैं कि भजन बिन जीवन पशु समान। ये मनुष्य जीवन जन्म बगैर भजन के पशु तुल्य है, पशु के समान है। इसलिए पशु ना बन करके हम मनुष्य ही बने। ये मनुष्य चोला यदि पशु के जैसे गुजारें अपने जीवन जन्म को, तो ऐसा जीवन, अनमोल जीवन पशु के तुल्य गुजर गया तो मानो हमारा सुनहला अवसर ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए व्यर्थ न जाने पावे मनुष्य चोला पा करके जरूर हम भजन सत्संग करें और जीवन को अपने सुधारें। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन पशु से बहुत ही सुंदर अच्छा जीवन मनुष्य का जीवन है। हाँ, जो जीने की कला जानता है वो मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा समान है, ईश्वर समान है। हाँ, ये मनुष्य चोला पा करके अपने जीवन जन्म को जरूर ईश्वर दर्शी बने और ईश्वर के समान बनने की सत्प्रेरणा लेते रहें संत महापुरुषों से, गुरुओं से अपने, तो जरूर ये जीवन अगर पशु की तरह अज्ञान अवस्था में बना हुआ है तो ये पशु की अवस्था से छूट करके ज्ञानवान अवस्था में आकर के मनुष्य भगवान स्वरूप हो जाएगा और जीवन में ज्योति जगने लगेगी। इसलिए दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान जलाइए और भजन ध्यान सुमरण में लगन से लगे रहिए। इसलिए साहब ने कहा है कि भोगे लड़े खाए पशु स्वाम। पशु का जीवन तो वह केवल भोग करने में, लड़ने में, खाने में और सोने में बहुत चला जाता है। इसी प्रकार यही चारमा मनुआ भूलान, अगर यही चार चीजन में मनुष्य भूला पड़ा रहे तो फिर हमारा जीवन जन्म व्यर्थ ही चला गया। ये जीवन जन्म में कुछ न बना पाया और फिर अंत में पछतावा करना पड़ेगा। पछतावा के अलावा कुछ नहीं हो रह जाएगा। इसलिए हम मनुष्य चोला पा करके पछताने वाला कर्म न करें, जरूर ही अपने जीवन जन्म को सुधारें। हाँ, तो हम भूले न बने रहें, अपनी भूल को भूल जाएं। हाँ, ज्ञान अवस्था में आ जाएं। इसलिए यह चारमा मनुआ भूलान, अरे भूल भ्रम को त्यागो और त्याग करके सतपथ में लगो। इसलिए साहब ने कहा है यही मनुष्य पशु भला है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य से पशु अच्छा है। हाँ, क्योंकि मनुष्य का तो मरने के बाद में कुछ काम नहीं आता और पशु यदि मर जाए तो पशु की
मरने के बाद में चमड़े की पनही बनती हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए अच्छा बेहतर तो पशु ही है। हाँ, तो हम पशु से बेहतर बने, अच्छा बने। मनुष्य चोला पाए हुए, ज्ञानवान चोला पाए हुए हैं। हाँ, मानव चोला पाए हुए हैं। देव दुर्लभ अमूल नर्तन पाए हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर सुनो, कहाँ है कबीर साधु गुरु सेवा। कहाँ है कबीर साहब कहते हैं कि यदि साधु और गुरुओं की सेवा सत्संग किया तो जरूर सत्संग से लगे हैं, सत्संगत से लगे हैं ठिकान। जरूर सत्संगत से हमें ठौर ठिकाना मिल जाएगा, जीवन का सुधार हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।